क्लास 10th साइंस चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड refraction reflection and refraction बैक क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन 9 कहता है 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस is covered with a black paper will this lens produce a complete image? Will this lens produce a complete image? देखना पहले मैं इसको इतने क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। तो कन्वेक्स लेंस आप बना लो, ये आपने बना लिया कन्वेक्स लेंस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1, इधर f2 और इधर ये आपका 2f2। हम इस पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। सपोज हमने ये, अच्छा पहले तो इसे ब्लैक पेपर से हाफ को कवर कर दो। अब हाफ को ये नहीं कि ऐसे लंबे हाफ को कवर करेंगे, लंबे हाफ को कवर करेंगे तो लाइट पास ही नहीं होंगी। हाफ को कवर करने का मतलब है यहां से नीचे वाले हाफ को, यानी अब नीचे की तरफ है ही नहीं। ये ब्लैक पेपर लगा दिया। ब्लैक पेपर लगाने से क्या होगा, ब्लैक पेपर लगाने से लाइट इस पोर्शन में से पास नहीं होगी, है ना, लाइट इस पोर्शन से पास होगी ही नहीं, तो लाइट यहां से नहीं आ पाएगी। पहले जब आप रे डायग्राम बनाते थे तो ये रे था, पैरेलल रेज गई और वो कहां से जाती थी, फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहां इमेज बन गई आपकी। लेकिन क्या अब यहां पे ब्लैक पेपर है तो ये वाली रे तो जाएगी नहीं, लेकिन ये रे नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी भी नहीं जाएंगी। इसके नीचे जो भी रे टकराएंगी वो नहीं जाएंगी, यहां से हर जगह रे जाएंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी। हम पहले 2 रे से ही डायग्राम बनाते थे ना, वो तो सिर्फ सुविधा के लिए कि आसानी रहे, अदरवाइज तो हर पॉइंट, एक पॉइंट से हर तरफ रेज जाएंगी और सारी रेज आके फिर इसी पॉइंट पे मिलेंगी, तब इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। लेकिन इससे जितनी भी रेज नीचे से आ रही थी वो सारी रेज जो है टकरा के यहीं रह जाएंगी, कोई नहीं क्रॉस करेगी इसे। बट जो रे ऊपर वाले हिस्से में से जा रही थी, जैसे ये और ये थोड़ी टेढ़ी है, तो क्या हुआ, ये सीधी जाने के बजाय रिफ्रैक्शन करेगी ग्लास स्लैब में से। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते तो बैंड होती है, तो ये बैंड हो जाएगी। इतनी बैंड होगी कि ये जाके कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी। और कोई ये, यानी अपर हाफ में से जो भी रे जाएंगी वो जाके यहां मिलेंगी और इमेज जो है फॉर्म करेंगी। इमेज विल फॉर्म, यस, इमेज बनेगी। लेकिन फर्क क्या होगा, सपोज मान लो कि 100 रेज, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन काउंटिंग के लिए टोटल 100 रेज इसमें से क्रॉस करके यहां इमेज बनाती, तो पिक्सल होते 100। लेकिन अब आधे में से नहीं बना पा रहे हैं तो आधे सिर्फ 50 में से जा रहे हैं, तो 50 में से जा रही हैं, 50 नहीं जा पा रही है, 50 जा रही हैं, तो अब पिक्सल कम हो जाएंगे। तो जैसे पिक्चर होती है ना बेटा, फोटो खींचते हो आप अलग अलग कैमरे से, एक कैमरा है कम पिक्सल का, एक ज्यादा पिक्सल का, तो उसका यही है। एक सस्ते वाला कैमरा है तो उसमें फोटो में आपको डॉट 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 दिखाई देंगे, तो वही पिक्सल्स होती है। अगर पिक्सल कम है तो डॉटेड दिखाई देगी, ज्यादा पिक्सल हो तो बहुत नजदीक डॉट होंगे दिखेंगे और बहुत क्लियर फोटो आएगा।
तो फर्क ये है कि ब्लैक से ये कवर करने के बाद जो पिक्सल्स है वो कम हो जाएंगे और ब्लर्ड इमेज बनेगी हल्की सी, उतना क्लियर उतनी फाइन नहीं बनेगी। तो पिक्सल्स ऑफ द इमेज will decreases to half. Pixels of image will decreases to half, आधे तक चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ये आपका 9th जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 10, an object five centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram. Draw the ray diagram and find the position size and nature of the image formed. Position, size and nature of the image formed. तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे x से हम डिनोट करते हैं, प्लस हमेशा प्लस में ही रहेगी 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा माइनस से -25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग कौन सा होता है, ये वाला। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f, कन्वर्जिंग की इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, याद रखना, राइट साइड में इसका प्रिंसिपल फोकस बनता है, प्लस 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 to f2, f1 to f1, f2 to f2। तो देखना फोकल लेंथ 10, यानी यहां से यहां तक कितनी है 10, ये 10, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, तो ये 10 और ये 20, तो यहां रखी है आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। हमने इसकी टोटल 6 इमेजेस पढ़ी थी, तो ये कौन से नंबर वाली है, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड 2f1, फिर 2f1, फिर बिटवीन 2f1 f1, फिर f1 और ऑप्टिकल, ऐसे 6। तो अब सारी की सारी इमेजेस याद रखोगे नंबर वाइज। रूल क्या है, पैरेलल आएगी रेज, ये पैरेलल आई और कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये फोकस से गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, ये चली गई। कहां मिलती है, यहां, तो ये आपकी क्या है, इमेज, ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये डायग्राम बन गया। सेकंड डायग्राम अपने बुक में भी देख सकते हो, यहां भी हमने बना दिया, पहले भी सिखाया हुआ है। तो सेकंड कैसे पता लगा सेकंड बन रहा है, फोकस 20 है तो यहां से यहां तक 20, फोकस 10 है तो यहां से यहां तक 10, फिर आगे 10 तो टोटल 20, लेकिन इमेज डिस्टेंस तो 25 है तो और आगे,
तो यहां से इन दोनों की कैलकुलेशन से पता लगा आपको कि कौन से वाला डायग्राम कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां रखिए। अच्छा, इसे देख के अब आप बता सकते हो पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर बता सकते हो साइज, स्मॉल इन साइज। फिर आप बता सकते हो नेचर, रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप देखोगे कि सिर्फ डायग्राम को देख के बताने से आप जो पोजीशन है वो सिर्फ अंदाजा बता रहे हो, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई आपने और एग्जैक्ट साइज भी नहीं बताया। तो उसके लिए क्या करोगे, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट साइज बताने के लिए आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। न्यूमेरिकल में आपने H, U और F की वैल्यू लिख ली, तब आप लिखोगे बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख दो, 1/v माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/10, माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू 1/10, ये उधर जाएगा तो माइनस 1/25। एलसीएम ले लें सबका, 1/v इक्वल टू दोनों का एलसीएम 50, 10 5 जाता ऊपर 5, 25 2 जाता ऊपर 2, 1/v इक्वल टू 3/50 और v इक्वल टू 50/3। कैंसिल करेंगे, 6-7 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर। v इज पॉजिटिव, therefore image is real and inverted, and position of the image is 6.67 centimeter away from optical center and on राइट हैंड साइड। तो अब देखो पोजीशन हमने एग्जैक्ट लिख दी 6.67 सेंटीमीटर, है ना, राइट हैंड साइड पे। तो ये न्यूमेरिकल का फायदा है। साइज ऑफ द इमेज, अब देखना साइज निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H'/H एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U। लेंस में, मिरर में -V/U था, लेंस में V/U। देयरफॉर H'/H इक्वल टू V/U। वैल्यू रख दो सबकी, H' की वैल्यू निकाले तो H' एज इट इज। H की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, V की वैल्यू 50/3 और U की वैल्यू आपको दे दिया 25। तो 50/3/25, तो यही 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये -25 था तो माइनस साइन आपका यहाँ आ गया, 25 1 जा 25 2 जा, तो H' इक्वल टू 5 उधर जाएगा, -10/3 कैंसिल, 3 3 जा 9, 103.33। तो H' देयरफॉर H' इक्वल टू -3.33। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। एंड साइज ऑफ इमेज इज 3.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके एग्जैक्ट वैल्यूज जो है आप लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन 11, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, concave lens of focal length 15 centimeter form an image, 15 centimeter form an image. A concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens, 10 centimeter from the lens. A concave lens of focal length 15 centimeter form an image
10 centimeter from the lens. How far is the object placed? How far is the object placed from the lens? From the lens. Draw the ray diagram. Draw the ray diagram. तो कैसे करेंगे इसे ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन समझ लो। कनकेव लेंस है, कनकेव पढ़ते ही बना लो। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ कनकेव की माइनस होती है तो माइनस 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसमें दोनों इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसमें दो इमेज बनती है, दोनों लेफ्ट में, इसीलिए जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू लेफ्ट में जो भी हो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर ये बातें याद नहीं रख सकते तो ये न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं, तुम लोगों से ध्यान रखना। जैसे इसने यहाँ सीधा दे रखा 10, तो आप 10 नहीं लिखोगे, लिखते ही गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा। कनकेव में इमेज दो बनती है, दोनों लेफ्ट में बनती है, लेफ्ट माइनस होता है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपसे पूछा है। फ्रॉम द लेंस ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना, तो रे डायग्राम के लिए देखते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये आपका F2 और यहाँ आपका 2F2। फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है। इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है यहाँ बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी सेकंड वाला डायग्राम आपका बनता है। तो सेकंड डायग्राम में कहाँ रखी थी ऑब्जेक्ट? यहाँ कहीं एक में तो इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी वाला फोकस पे बनता है, और दूसरा यहाँ थी, दो ही बनती हैं इसकी। तो यहाँ से पैरेलल रेज गई, पैरेलल गई तो वो फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है ना, इस तरह से। और दूसरी कैसे? दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाती है। स्केल से बनाना रफनी इस तरह से। तो दोनों कहाँ मिली? दोनों मिली यहाँ पे। तो ये अगर ए बी है तो ये आपका हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। तो ये जो है आपका ये ए डैश बी डैश, ये वाला पोर्शन, ये आपकी क्या है? इमेज है। और ये आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। फोकस 15, इमेज डिस्टेंस 10। तो इससे ये पता लगा कि सेकंड वाला डायग्राम है। अब हमें डायग्राम ड्रॉ हो गया। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? यू निकालना है, तो बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/-10 माइनस में 1/u इक्वल टू 1/-15, -15 इधर आ जाएगा। तो -1/10 माइनस ऊपर ले लिया मैंने, ये -1/u उधर जाएगा और ये इधर, तो -1/15 इधर आके +1/15 और ये 1/u। इधर 15 और 10 का एलसीएम 30, -3 + 2 इक्वल टू 1/u, -1/30 इक्वल टू 1/u। अच्छा देखना, ध्यान देना, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट है 10th में आके भी इसको सोल्व करेंगे तो -5 बोल देंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। माइनस प्लस माइनस 1 होगा, तो जब ये पलट जाएंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -30 सेंटीमीटर। हियर नेगेटिव साइन indicate that object placed on left hand side and 30 centimeter from the optical center of लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है ना बेटा? तो
तो फोकल लेंथ अब देखो, ये पता लगने से डायग्राम आपका हो गया गलत। अब आपको दोबारा फिर समझदार बनना है। अब आपको डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। ये कैसे गलत हुआ बताता हूं। हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा था, जबकि फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, यानी 15 का डबल। तो अब आपको ऑब्जेक्ट को f1 और एट 2f1 पे रखना पड़ेगा। ये 15 और ये 30। ये बात समझ में आई। अगर आप आंसर ये 30 लिखने के बाद अपने डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हो तो ये गलत हो जाएगा, आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। आपको 2f1 पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ से पैरेलल रेज गई और f1 के अपोजिट वो निकल गई और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से आई सीधी निकल गई। इन दोनों के बीच में ये आपकी जो है वो इमेज बन गई है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और ये इधर f2 और इधर 2f2, ये डायग्राम आप शो करोगे। इन पे लिख दोगे इधर ऑब्जेक्ट और इस पे लिख दोगे इमेज। तो एग्जैक्ट ये वैल्यू लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आपको चेक करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, या शुरू में रफली बना लो और उसके बाद फेयर कर दो दोबारा। क्लियर है? An object is placed at a distance of 10 centimeter an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image, nature of the image. तो सर आज के टेस्ट